नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीईटी के बारे में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, एक नया एग्जाम पैटर्न जो आपको प्रभावित कर सकता है, किस हद तक प्रभावित करेगा, क्या यहां पे बदलाव आने वाला है, उसकी हम चर्चा करेंगे। आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने की मैं यहां कोशिश करूंगा, बस सेशन को एंड तक देखें। और आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको जानना है सीईटी आखिर क्या है, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, जरूर से शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सीईटी क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न जो चल रहा होगा आपके दिमाग में कि विच एजेंसी विल कंडक्ट सीईटी, कौन सी एजेंसी है जो सीईटी यहां पे आयोजित करने वाली है। तो इस एजेंसी का नाम है एनआरए। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, एनआरए। सबसे पहली बात देखो, हर एक एजेंसी अलग अलग बटी हुई होती है। अब तक देश में लगभग 20 प्रकार की एजेंसी काम कर रही हैं जो अलग अलग स्तर के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। यहाँ पे शुरुआत में 3 एग्जाम्स को कवर करने की बात की गई है, बैंक, एसएससी और रेलवे। जैसे बैंक का एग्जाम पहले आईबीपीएस लिया करता था, ऐसे ही एसएससी के लिए टीसीएस हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे एक एनआरए एजेंसी बना दी है जो इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों की परीक्षाएं, अब प्रारंभिक परीक्षा की बात मैं कर रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा एनआरए आयोजित करेगा। एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी ये रहेगी, स्वायत्त एक एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एनआरए के द्वारा इसका संचालन होगा। तो ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, हो सकता है आप सोच रहे हो कि हाउ मेनी टाइम्स विल सीईटी बी कंडक्टेड इन अ ईयर, कितनी बार आयोजित होगा एक साल में। तो दोस्तों ये एक साल में आयोजित होगा 2 बार, 2 टाइम्स इसको कंडक्ट किया जाएगा एनआरए के द्वारा। तो 2 बार ये आयोजित होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर 3 स्तरों में इसको बांटा गया है। 3 लेवल पर परीक्षाएं होंगी और 2 बार ये परीक्षा आयोजित की जाएगी एक वर्ष में। तीसरा प्रश्न जो हो सकता है आप सोच रहे हो कि इसका मोड क्या होगा एग्जामिनेशन का, है ना, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन में से कुछ भी हुआ तो क्या ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा या फिर सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो दोस्तों ये वाला जो मोड है सब कुछ ऑनलाइन है। आप अप्लाई करने से लेकर आपकी अंक तालिका आने तक का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। और यहां पर जो आप अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहां पे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव मोड नहीं है, ये यहां पे एमसीक्यूज बेस्ड मोड है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पे आपको मिलेंगे, ऑनलाइन ये परीक्षा होगी। नंबर 4 पे हो सकता है आप सोच रहे हो विच एग्जाम्स आर टू बी इन्वॉल्व इनिशियली इन सीईटी। देखिए शुरुआत में सरकार के द्वारा कहा गया है कि केवल बैंक, एसएससी और रेलवे के जो परीक्षाएं हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद में धीरे धीरे लेवल के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से जैसे भी होगा वो जोड़ते चले जाएंगे। एक तरह की परीक्षाओं का जो पैटर्न है उनको एक साथ लाने की यहां पे बात की गई है। नंबर 5, विल इट हैव एनी इंपैक्ट ऑन टीयर 2 और टीयर 3 एग्जाम्स। जिन परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षाएं भी होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि बैंक में मुख्य परीक्षा होती है। एसएससी के लिए बता दूं आपको कि टीयर 2 भी होता है तो टीयर 3 का आयोजन भी होता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एक पेपर भी होता है। लेकिन अभी अगर बात करें कि क्या सीईटी का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। प्रारंभिक परीक्षा आपने पास कर ली, उसके बाद में आप एलिजिबल होंगे टीयर 2, टीयर 3 के लिए। और जिस प्रकार से पहले एग्जाम हुआ करता था ठीक वैसे ही यहां पर भी एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। कोई प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो केवल सीईटी किसके लिए है, प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए। तो डरने की बात नहीं है, जो टीयर 2 और टीयर 3 के एग्जाम्स हैं जैसे होते आए थे वैसे ही होंगे। नंबर 6 पे है व्हाट विल बी द वैलिडिटी ऑफ द सीईटी स्कोर कार्ड। अब एक स्कोर कार्ड आपको जारी किया जाएगा सीईटी के द्वारा। जो स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। तब ऐसा नहीं है कि बार बार एग्जाम देने की जरूरत है। अगर आप संतुष्ट हैं अपने स्कोर से तो आप 3 साल तक, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप तो केवल इंतजार करें कि मेंस की तैयारी करें अच्छे से, आप टीयर 3 की तैयारी करें अच्छे से। और एक बात और है, अगर आप ये चाहें कि मुझे स्कोर इंप्रूव करना है तो कोई यहां पे रेस्ट्रिक्शन भी नहीं रखी गई है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। बस आपकी अपर एज लिमिट है उसका ध्यान रखिएगा। अपर एज लिमिट के हिसाब से जो भी आपकी एज बार है 28 साल तक दे सकते हैं, 30 साल तक दे सकते हैं, 32 साल तक, 33 साल तक, जो भी एक एज लिमिट है वहां तक आप कितनी बार भी ये परीक्षा दे सकते हैं स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। बाकी जो भी स्कोर कार्ड आएगा वो 3 साल तक आपका वैलिड रहेगा।
इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बाय स्टूडेंट, जो भी मैंने बताया उसी के बारे में प्रश्न है कि क्या कोई यहाँ पे प्रतिबंध है कि इतने ही अटेम्प्ट्स दे पाएगा। जैसे होता ही है ना कि ये 4 बार परीक्षा दे सकते हो आप, 2 बार ही दे सकते हो, तो यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। लेकिन ध्यान रखें एक चीज जरूर यहाँ पे है और वो है अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट, अगर एज लिमिट कंप्लीट हो गई है तो फिर तो देखिए कुछ होगा नहीं, अदरवाइज आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये अटेम्प्ट दे सकते हैं। नंबर 8 पे है व्हाट अबाउट एग्जाम सेंटर्स। अभी देखिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे है एग्जाम सेंटर्स का। महिलाएं, विकलांग लोग दूर सेंटर आने की वजह से कई बार एग्जाम देने नहीं जा सकते थे, लेकिन अभी हर एक जिला मुख्यालय पर इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो हर एक जिला मुख्यालय पर कुछ ही समय में, चूंकि घर से ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो आप कम दूरी में एग्जाम सेंटर प्राप्त कर सकेंगे, वहां पर जाकर एग्जाम दे पाएंगे। ऑनलाइन मोड का एग्जाम है तो कहीं दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये विमेन और जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए बहुत ही एक खास बिंदु है ये। नंबर 9 पे विल द एग्जाम बी कंडक्टेड वंस अ ईयर। तो क्या ये एग्जाम एक बार ही आयोजित होगा? नहीं, ये 2 बार आयोजित होने वाला है। ये एग्जाम 1 साल में 2 बार आयोजित होगा। हालांकि ये बिंदु हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अलग अलग लेवल पर आयोजित होगा, 10th, 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पर। और एक प्रश्न, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर रीजनल लैंग्वेज इन सीईटी, कुछ का ये भी समझना होगा कि हो सकता है कि आप हिंदी भाषा में पेपर देना चाहते हैं, आप अंग्रेजी भाषा में पेपर देना चाहते हैं, हो सकता है कोई अपनी प्रादेशिक भाषा में देना चाहे, तो रीजनल लैंग्वेज का प्रावधान है। यहाँ 12 क्षेत्रीय भाषा हैं, 12 क्षेत्रीय भाषाओं में आप परीक्षा दे सकते हैं। तो वो भाषाएं कौन कौन सी, वो तो आपको देखना पड़ेगा। इतना कुछ ही देखो इस सीईटी के बारे में बताया गया है। बाकी कुछ भी अगर आप सुनते हैं इसके बारे में तो वो अफवाहें हो सकती हैं, अफवाहों से सावधान रहें। केवल सटीक जो जानकारियां हैं उन्हीं को रखें, डरने की आवश्यकता नहीं है। तैयारियों को जारी रखें, आप प्रिपरेशन करते रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके लिए तो बेहतर हो गया है, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। एक बार जब आपका एग्जाम हो गया, 3 साल तक आप और कुछ भी कर सकते हैं। 3 साल तक यहाँ पे आपके पास स्कोर कार्ड आ गया और आप संतुष्ट हैं आपके स्कोर से, तो आप मेंस की तैयारी में लग सकते हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम सेंटर्स की आपको फीस भी ज़्यादा नहीं पे करनी पड़ेगी। पहले ये था कि रेलवे का एग्जाम है, आपको फॉर्म भरने के लिए फ़ी पे करनी है, बैंक का एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, अभी ऐसा नहीं है, एक बार ही फीस लगने वाली है आपकी। तो इस दृष्टिकोण से भी बहुत पॉजिटिव है ये वाला। तो ये कुछ था सीईटी के बारे में, और उम्मीद करता हूं बेहद अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा कि वास्तव में सीईटी क्या है और किस प्रकार से ये आपको प्रभावित करने वाला है। तो इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।